हिमालय से भी प्राचीन भारत के ये वन वेस्टर्न घाट्स और यहाँ ह्यूमिडिटी बेशुमार है, भरपूर और जीवन से भरपूर ये रहस्यमय वन सदियों से लाखों जीवों को आश्रय देते आ रहे हैं। भारत में कई मुख्य नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं। नमस्कार, मैं हूँ माइक पांडे। धरती करे पुकार के इस खास श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वेस्टर्न घाट्स की, एक विश्व धरोहर, अनोखी और विविध वन। ये क्षेत्र सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाने जाते हैं। सदियों से कई जनजातियाँ, आदिवासी इन्हीं वनों में रहते आ रहे हैं। इसी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का संदेश आज भारत विश्व भर में लेकर जा रहा है मिशन लाइफ के ज़रिए। आइए जानते हैं वेस्टर्न घाट्स जैसे नाजुक और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये हैं पृथ्वी के प्राचीन, सबसे अनोखे और सबसे विविध वनों में से एक, भारत के वेस्टर्न घाट। 1,60,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैले इन घाट्स की शुरुआत गुजरात की ताप्ती नदी या सह्याद्री पर्वतमाला से होती है और ये श्रृंखला 5 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई केरल के उपमहाद्वीप छोर पर खत्म होती है। ये भारत के दक्षिणी छोर से 1600 किलोमीटर दूर उत्तर में गुजरात तक फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट से सैकड़ों नदियां और जलधाराएं जन्म लेती हैं, जो मीठे पानी का अहम स्रोत है। ये घाट हमारे देश के सिर्फ 4% हिस्से में ही मौजूद है, पर भारत में मिलने वाले पौधों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारी प्रजातियों का करीब 1/3 हिस्सा यहीं मिलता है। इनमें से करीब आधी प्रजातियां दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा खतरे से घिरी हुई हैं और वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती हैं। लेकिन इन वनों की अहमियत सिर्फ यहाँ की जैव विविधता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों और जीवों का जीवन भी इन्हीं पर निर्भर है। यहाँ के कुछ स्थानीय समुदायों की विरासत 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट माना जाता है। इन वर्षावनों में दुनिया में खतरे से घिरी करीब 325 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पेड़ पौधों की 5000 से भी ज्यादा किस्में, मछलियों की 397 प्रजातियां, सरीसृपों की 270 प्रजातियां, पक्षियों की 617 प्रजातियां और स्तनधारियों की 137 प्रजातियां मिलती हैं। वेस्टर्न घाट्स में मेंढकों की करीब 253 प्रजातियां मिलती हैं। इनमें से कई पिछले 20 साल में ही खोजी गई हैं। कुछ दुर्लभ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर भी हैं। वेस्टर्न घाट्स हाथियों का सदियों पुराना पर्यावास है। यहां भारत के हाथियों की 25% से भी ज्यादा आबादी मौजूद है। हाथी लगातार भोजन के लिए भ्रमण करते रहते हैं और अपने रास्ते बनाते रहते हैं, जो इनके लिए गलियारे यानी कॉरिडोर का काम करते हैं, और ये कई राज्यों से होते हुए सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। हाथी वनों में एक अम्ब्रेला स्पीशीज की अहम भूमिका निभाते हैं और इन्हें गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट यानी वनों का बागवान या माली भी कहा जाता है। हाथी वनस्पतियों पर निर्भर है। खाने के लिए पेड़ों की डालियों की छटाई करते हैं और इसमें पेड़ों की डाली के साथ साथ बीज भी खा लेते हैं। ये बीज इनके मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये मल या गोबर वन में खाद का काम करते हैं और कई बीज पनपकर पेड़ बन जाते हैं और एक नए वन की शुरुआत होती है। इन ट्रॉपिकल वनों में नम सदाबहार वन और पर्वतीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिनमें
अनेक औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और आनुवंशिक संसाधन यानी जेनेटिक रिपोजिटरी मौजूद हैं, जैसे कि वन, अनाज, फल और मसाले। वेस्टर्न घाट्स खतरे से घिरे कई हैबिटेट्स के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सामूहिक तौर पर खिलने वाले फूलों के क्षेत्र, वन्य फूलों वाले घास के मैदान, एकदम अलग तरह के नदी वन यानी रिपेरियन फॉरेस्ट और रहस्यमय मिरिस्टिका स्वम्प्स। पश्चिमी घाट पर जलवायु परिवर्तन का कोई भी प्रभाव भारत के इस हिस्से के साथ साथ दुनिया के लिए भी चिंताजनक होगा। जलवायु परिवर्तन वन उत्पादों और उपज को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। इनमें स्थानीय समुदाय भी हैं और वनों में रहने वाले भी, जो वन उपज पर निर्भर करते हैं। हम सबका जीवन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा है और ये संतुलन वहनीयता यानी सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। ये वन बहुत सी इकोसिस्टम सर्विसेज भी मुहैया कराते हैं और उनकी आर्थिक कीमत चौंकाने वाली है। डांडेली और आशी संरक्षित इलाके हैं और इनसे मिलने वाले लाभों का आर्थिक मूल्य कई अरब रुपए में है। अगर ये लाभ सिर्फ वन के एक हिस्से से ही मिलते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1,60,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले वेस्टर्न घाट्स की कीमत कितनी होगी। इन वनों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले उत्पाद और सेवाओं की आर्थिक कीमत जताकर लोगों को वेस्टर्न घाट्स का महत्व समझाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले दशकों में बढ़ता तापमान वेस्टर्न घाट्स के जंगलों को प्रभावित कर सकता है। वेस्टर्न घाट्स के जंगलों पर अचानक आने वाली बाढ़ें और असमय बारिश के कारण बुरा असर पड़ रहा है। भारत सरकार ने कई इलाकों को संरक्षित घोषित कर दिया है। इनमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। सरकार का प्रयास है इस पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना और खतरे से घिरी प्रजातियों और रिजर्व फॉरेस्ट की हिफाजत करना। इसका प्रबंधन हर एक राज्य के अपने वन विभाग करते हैं। हाल ही में डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम में लगभग 22 प्रजातियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें नीलगिरथार और वेस्टर्न घाट्स में मिलने वाले वल्चर्स के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा मदद दी जा रही है। इस योजना का मकसद है इन स्पीसीज के हैबिटेट को सुरक्षित रखना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और स्थानीय लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना। वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ के लाखों समुदाय इन वर्षा वनों की जैव विविधता पर निर्भर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे निर्भर करते हैं और इनका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ और उनके भिन्न भिन्न पर्वतीय वन भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं और ये हमारे ग्रह के ट्रॉपिकल मॉनसून सिस्टम की एक अहम कड़ी है। मॉनसून पृथ्वी के लिए जीवन का वरदान है। ये पारिस्थितिकी तंत्रों में एक नई जान प्रदान करता है। इससे हर जीव का कायाकल्प होता है, एक नए जीवन का संचार होता है। प्रकृति के जादुई संगीत और जीवन का नृत्य जन्म लेता है। वेस्टर्न घाट्स में कुछ जगहों पर हर साल 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। छोटी छोटी जलधाराएं और नदियां इन जंगलों से होकर बहने वाली जीवनदायिनी कही जा सकती हैं। वेस्टर्न घाट से छोटी और बड़ी 360 से भी ज्यादा नदियां निकलती हैं। भारत के सबसे ऊंचे झरने जोग फॉल्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। गोदावरी, कावेरी,
कृष्णा, थमीरापरानी और तुंगभद्रा नदियां यहाँ की प्रमुख जलधाराओं का एक हिस्सा हैं और यहाँ के 40 करोड़ लोगों, किसानों और स्थानीय समुदायों का जीवन इन पर निर्भर करता है। तमिलनाडु में पोलाची के नजदीक बहुत बड़े इलाकों में चाय और कॉफी के बागान हैं और इन बागानों के इर्द गिर्द के जंगलों में रहते हैं दुर्लभ और लुप्तप्राय लायन टेल मैकेक्स। दक्षिण भारत के ये वर्षावन इस दुर्लभ प्रजाति का दुनिया में एकमात्र पर्यावास है और इसे यहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार के वन विभाग का संरक्षण प्राप्त है। ये भारतीय वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है, जिसके तहत इनका शिकार करना, मारना, पालतू जानवर के रूप में रखना आदि अवैध है। दिखने में लायन टेल मैकेक्स शेर जैसे लगते हैं। ये बंदर प्रजाति ट्रॉपिकल, नम, सदाबहार जंगलों और वर्षावनों के पेड़ों पर रहते हैं। मॉनसून का मौसम जैक फ्रूट यानी कटहल का मौसम होता है। पका हुआ कटहल लायन टेल मैकेक्स और मालाबार जायंट स्क्विरल का पसंदीदा खाना है। मालाबार जायंट स्क्विरल और मैकेक्स के बीच एक दूसरे पर निर्भरता वाला रिश्ता है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अक्सर गिलहरियों को सबसे ज्यादा पके फलों की खुशबू पहुंचती है और वो फल को ढूंढ निकालती हैं। फिर लायन टेल मैकेक्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन फलों को उधेड़ने में सफल हो जाते हैं। इससे दोनों को मनचाहा भोजन प्राप्त हो जाता है। पर बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण इन मैकेक्स के पर्यावास सिकुड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैकेक के झुंडों के बर्ताव में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रिजर्व के एक से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है और कभी-कभी सड़कें भी पार करनी पड़ती हैं। कुछ सड़कें लायन टेल मैकेक्स के हैबिटेट से होकर गुजरती हैं। इससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है और कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार इन सड़कों पर लायन टेल मैकेक्स दुर्घटनाओं का शिकार भी बन जाते हैं। सरकारी एजेंसियां और वन विभाग कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं ताकि इन हादसों और मौतों को रोकने के लिए उपाय किए जा सके। इनके सहयोग में जुड़े हैं यहाँ के एनजीओ, लोकल सपोर्ट ग्रुप और वॉलंटियर्स। इसके लिए एक फायर प्रूफ कैनोपी ब्रिज भी बनाया गया है। ये ऐसे पुल हैं जो इस इलाके की व्यस्त सड़कों को पार करने में मैकेक्स की मदद करते हैं। इसके कारण अब एक्सीडेंट की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। ये उपाय कारगर है, पर लंबी अवधि के संरक्षण के लिए बागानों के मालिकों को सरकार और एनजीओज के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि लायन टेल मैकेक और जंगल सुरक्षित और बहाल रहें। चाय की झाड़ियों वाले और बिना पेड़ वाले हिस्सों में ट्री कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। दक्षिणी वेस्टर्न घाट्स करीब 670 किलोमीटर लंबे हैं। ये बाबा बूडन से पेपारा रेंज तक फैले हैं और ये दुनिया के सबसे अलग तरह के स्काई आइलैंड सिस्टम्स में से एक हैं। पहाड़ी चोटियों पर मौजूद ये ऊंचे जमीनी द्वीप कुछ अनूठी प्रजातियों का पर्यावास हैं और हमारे प्राकृतिक जगत में इकोलॉजी और क्रमिक विकास के हिसाब से इनका सबसे ज्यादा महत्व है। शोला नीलगिरी का एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ की जैव विविधता अनोखी है, लेकिन नीलगिरीज और वेस्टर्न घाट्स के बहुत लैंडस्केप्स में यूकलिप्टस और अकेशिया जैसी विदेशी प्रजातियों को उगाया गया, प्लांट किया गया, जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज और हैबिटेट के लिए ठीक नहीं थी। आज सरकार इन प्रजातियों को निकालकर अपरूट करके यहाँ पर एक बार फिर शोला ग्रासलैंड्स को डेवलप करने की कई प्रयास कर रही है। यहाँ पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ जो यहाँ के से विलुप्त हो गई थीं,
उन्हें नर्सरीज में उगाकर एक बार फिर स्थापित किया जा रहा है। वेस्टर्न घाट्स में जो विविधता मिलती है वो सिर्फ हरे भरे वर्षा वनों तक ही सीमित नहीं है। कोडागू जिले में कावेरी नदी के 2 महत्वपूर्ण रिपेरियन फॉरेस्ट वाले हिस्से हैं और यहाँ रिपेरियन बफर जोन्स और कॉरिडोर्स में स्थानीय पेड़ों की किस्में मौजूद हैं। पानी के किनारे पर मौजूद रिपेरियन जोन अलग अलग तरह की उपजाऊ और नम मिट्टियां मुहैया कराते हैं जिनमें पौधों की अलग अलग किस्में पैदा हो सकती हैं। वेस्टर्न घाट्स के सदाबहार वनों के छोटे छोटे हिस्सों में आज भी एक ऐसा प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है जो किसी रहस्य से कम नहीं। ये है मिरिस्टिका स्वैम्प्स। ये प्राचीन दलदली इलाके पेड़ों से ढके वेटलैंड्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ एक विशाल जलीय नेटवर्क बनाते हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों से सांस लेते हैं और ये दलदल एक विशाल और जीवित स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। राज्य का वन विभाग इस दलदली इलाके को फिर से जीवंत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है ताकि उन वाटर चैनल्स को बहाल किया जा सके। इन जंगलों को फिर से पहले जैसा बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। स्वैम्प्स को बचाने से शोधकर्ताओं के लिए इन रहस्यमय और प्राचीन इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जिंदगियों को समझना आसान हो जाएगा और शायद इस बारे में भी अहम सुराग मिल पाएं कि हजारों साल के दौरान बदलती जलवायु में वेस्टर्न घाट्स में जीवन कैसे विकसित हुआ। वेस्टर्न घाट्स के इकोसिस्टम विश्व की अनमोल विरासत है। इस प्राचीन धरोहर का संरक्षण, जिसके बारे में हमने अभी जानना शुरू ही किया है, पृथ्वी के संतुलन की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठोस बुनियाद बनेगा। वेस्टर्न घाट्स प्रकृति से मिला एक अनमोल वरदान है, खजाना है हम सब के लिए। यहाँ की जैव विविधता एक हॉटस्पॉट है, ग्लोबल हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स पर जलवायु परिवर्तन का कोई भी प्रभाव भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी चिंताजनक होगा। इन वनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जीवन शैली में बदलाव और पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये ज़रूरी है हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आज हम जो प्राचीन जंगल देख रहे हैं वे भी उसे देख सकें। मिशन लाइफ हमें ऐसी ही सीख देता है जैसे हम इन जंगलों को सुरक्षित रख सकें और यही हम सबको, पूरे विश्व को एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, हिम तेंदुए का लद्दाखी नाम क्या है? What is the Ladakhi name for the snow leopard? और इसका सही उत्तर है शान या छान। और आज के विजेता हैं सुनीता नरसिंहदास कसट, अक्षित कुलकर्णी, शैलेश एस भगोरा, नितेश पधियार और दीपक पटेल। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं राहुल, दुर्गेश पुजारी, रेखा चौहान, चिंतन तुलसीराम बारेलवाला, अनीता जोशी, अंशिका शर्मा, राकेश काले, दिव्या तिवारी, अंकुश कुमार और संदीप मैसूरिया। और हमारा आज का सवाल है, लायन टेल्ड मकाक पके फलों को खाने के लिए किसके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं? लायन टेल्ड macaques have close relationships with whom to feed on ripened fruits? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर
880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल ID है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक T-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।